बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था। लोग कहते थे कि वहां अदृश्य शक्तियां, जादुई प्राणी और अकल्पनीय खजाने छिपे हैं। लेकिन उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। जंगल के पास ही एक गांव था, जहां एक लड़का अर्जुन अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहता था। दादाजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। दादाजी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसे एक पुराना नक्शा और एक सोने की रहस्यमयी अंगूठी देते हुए यह कहा कि ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी, इन पे हमेशा भरोसा करना। इतना कहकर दादाजी ने जंगल की ओर इशारा किया और अपनी अंतिम सांस ली। अर्जुन बहुत निराश हुआ, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन दादाजी के अंतिम शब्द उसे बार बार याद आ रहे थे। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस जंगल में जाएगा और इसके रहस्य को सुलझाएगा। उसके पास बस एक पुराना नक्शा था और उसके दादा की दी हुई रहस्यमयी अंगूठी। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी, पर एक बात तय थी, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई उसे छुप कर देख रहा हो। अचानक एक घने पेड़ों के बीच से दो जलती हुई लाल आंखें चमकी। देखते ही देखते एक भयानक दैत्याकार भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? भेड़िए की गहरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। तभी उसकी अंगूठी तेजी से चमक उठी और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। भेड़िया उस रोशनी से पीछे हट गया और उसने कहा, तुम वही हो जिसका मुझे इंतजार था। इतना बोलकर वो भेड़िया अचानक गायब हो गया। अर्जुन के मन में अनगिनत सवाल उठे, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे हर हाल में जंगल के अंदर तक पहुंचना था। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में पहुंचा। वहां एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी थी, जिस पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने दीवार को छुआ, उसमें से एक गहरी आवाज आई, अगर यहां से आगे जाना है तो मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बताओ, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं, कभी पीछे नहीं हटता। मुझे कोई रोक नहीं सकता और न ही मैं थकता हूं। तो बताओ, कौन हूं मैं? अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, लेकिन उसे इस पहेली का जवाब समझ नहीं आ रहा था। फिर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर से पूरी कोशिश की। इस बार उसे इस पहेली का उत्तर मिल गया और उसने बोला, समय। हाँ, समय ही एक ऐसा है जो ना ही रुकता है और ना ही उसे कोई रोक सकता है। जैसे ही उसने जवाब दिया, दीवार बीच में से दो हिस्सों में बंट गई और एक गुप्त रास्ता खुल गया। अर्जुन जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां तीन विशाल राक्षस योद्धा खड़े थे। उनके हाथों में आग उगलने वाले भाले थे और उनकी आंखों में भयानक क्रोध झलक रहा था। अर्जुन को लगा कि जरूर अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है, जिसका ये राक्षस योद्धा रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था जिससे वो उन राक्षसों का सामना कर सके। लेकिन तभी उसकी अंगूठी फिर से चमकी और अचानक एक शानदार जादुई तलवार प्रकट हो गई। अब युद्ध शुरू हुआ। पहला राक्षस। अर्जुन ने तलवार से तेज वार किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा राक्षस। उसने अर्जुन पर छलांग लगाई, लेकिन अर्जुन ने तेजी से पलटकर उसे गिरा दिया। तीसरा राक्षस, यह सबसे बड़ा और खतरनाक था। अर्जुन ने अपनी अंगूठी से तलवार को घुमाया और वह आग की लपटों में बदल गई। राक्षस जलकर राख हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन अंदर पहुंचा, लेकिन वहां सोना चांदी नहीं था। वहां थी एक रहस्यमयी सुनहरी किताब, जिसमें जादुई मंत्र लिखे थे, और एक चमकती हुई क्रिस्टल बॉल, जिसमें वो सभी हो रही घटनाओं को देख सकता था। और तभी क्रिस्टल बॉल ने अर्जुन से कहा, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए अर्जुन। सच्चा खजाना धन नहीं, ज्ञान और शक्ति है। अब तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। अर्जुन समझ गया कि असली ताकत सोना चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई में होती है। जब अर्जुन जंगल से बाहर आया, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वह सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, बल्कि एक जादुई योद्धा बन चुका था। उसके पास अब असीम ज्ञान, शक्तिशाली मंत्र और अच्छाई की ताकत थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है।
क्योंकि अर्जुन के सामने अब एक नया रास्ता खुलने वाला था। कहीं दूर अंधेरे के बीच एक रहस्यमयी छाया उसकी ओर देख रही थी। क्या अर्जुन तैयार है अपने अगले सफर के लिए? जल्द ही पता चलेगा। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।